जैसा कि आपको पता है कि मुल्क भर में इस टाइम महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हुई है और लोग बड़े परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई की वजह से गरीब इंसान का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ पे मुजफ्फराबाद के अंदर महंगाई के ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। हम इनसे जानते हैं कि अगर इसी ही तरह महंगाई में इजाफा होता रहा तो क्या लाएअमल ये इख्तियार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायज़ा, जो इस वक्त माशी हालात है मुल्क की, वो आप सबके सामने इस तरह की जो सूरत हाल है पूरी तारीख़ में आप उठा के देखें, 47 से लेकर इस वक्त तक इतनी बुरी सूरत हाल माशी तौर पे नहीं देखी गई जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर। आप देखें कि गरीब इंसान जिसकी इस वक्त माना आमदन 15,000 है, 10,000 है या 25,000 है या 20,000 है, मुझे ये बताएं वो अपने बच्चों के लिए रोटी कैसे पूरे करेगा, वो उनके लिए नवाला उनके मुंह तक कैसे लेके जाएगा। ऐसी बेसी है यहाँ पे हुक्मरानों में, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा जुल्म है। पेट्रोल महंगा हो चुका है, गैस महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी हो चुकी है, अशियाए खुर्दोनोश। एक गरीब हर इंसान को जीने के लिए, ज़िंदगी के लिए उसकी जो बुनियादी ज़रूरत है वो उसका खाना पीना, उसकी खुराक है। आपने खाने पीने की अशिया पर भी टैक्स लगा के IMF को खुश कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपने देखें ऐसी शराइत लगा दी है माशी तौर पे कि इस वक्त मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, गरीब मर रहा है। तो मैं इस मातम कर रही हूँ इनकी बेइज्जती पे और अफसोस कर रही हूँ। और मैं ये भी अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाह रही हूँ कि अगर ये माशी सूरत हाल इसी तरह अबतर होती रही तो इंशाअल्लाह हमारी जितनी आवाम है निकलेगी, रोडों पर हम निकलेंगे, इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इनकी नाअहली के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हम एहतजाज करेंगे, इससे भरपूर एहतजाज। निसार अब्बासी साहब, ये अब बताइएगा कि आप इस टाइम MLA भी हैं और आप असम्बली के अंदर भी क्या इस एहतजाज को लेके जाएंगे, और क्योंकि ओपोजिशन की इस टाइम अक्सरियत में है यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में, तो आप लोग असम्बली के अंदर भी क्या इस एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे या सिर्फ जो है सिविल सोसाइटी के साथ आज आप ये एहतजाज करने आएंगे? जी, मैं सिविल सोसाइटी के भी साथ हूँ, अपनी पार्टी की प्लेटफार्म से भी इंशाल्लाह हम करेंगे और असम्बली में भी आवाज़ उठाऊँगी, क्योंकि हम लोग असम्बलियों में इन गरीब लोगों के लिए बैठे हैं, इस आवाम के लिए बैठे हैं। अगर इनके आवाम के मसाइल हम असम्बली तक लेके ना जा सकें, आगे तक ना लेके जा सकें, तो मैं नहीं समझती कि हमें असम्बली में बैठना चाहिए। जी, जैसा कि आपने सुना कि MLA साहिबा का कहना है कि असम्बली में अगर वो आवाम के मसाइल को उजागर ना कर सकें या उनके हक़ की बात ना कर सकें तो उनका असम्बली में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायज़ा, आपका बहुत शुक्रिया जो ये और सिविल सोसाइटी का जिन्होंने इतने ज़रूरी मौजू पे ये आज एहतजाज किया है। मैं आपको ये बताऊं कि जितनी महंगाई पाकिस्तान में इतनी 70 सालों में 75 सालों में किसी ने नहीं देखी। पेट्रोल हर दिन हर हफ्ते महंगा होता जा रहा है, आटा महंगा, चीनी महंगी, गरीब आवाम किधर जाएँ? तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हो रहा, तनख्वाहें वही हैं। ये लोग जो हुकूमत में बैठे हुए ये तो अपने तनख्वाहें लाखों ले रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं। ये अपने मुलाजमों को भेज के सौदा मंगवाते हैं, चीनी आटा, इनको क्या पता इनकी क्या कीमत है। लेकिन गरीब आवाम पिस रही है, गरीब मर रहे हैं। मैं पुरजोर हुकूमत से ये कहती हूँ कि महंगाई को कम करने, वरना इस्तीफे दे के घरों को चले जाएं। सबसे अहम ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी के लिए, वो है इंसान की खुराक और अद्वियात। इन दोनों चीज़ों को जिस कदर महंगा किया गया कि एक आम इंसान की अप्रोच से बाहर हैं ये चीज़ें। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक गरीब बंदा एक पेनाडोल का पत्ता मैं समझती हूँ कि वो ख़रीद नहीं सकता। पाकिस्तान को पीछे करने की कोशिश में पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को और आज़ाद कश्मीर की आवाम को ये मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदारा बाहर निकलें। इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई जुल्म है। नायल हुकूमत है, किसी झंडे के तहत बनी हुई है, कोई इसका अवामी जो है हमायत हासिल नहीं है, अजारादारी है। इसलिए हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से और अदारों से करते हैं, मुतालबा करते हैं कि अदारे हरकत में आएँ। जब तक अदारे हरकत में नहीं आए, यरगमाल बने रहेंगे तो ये हुकूमत जो है इनको सपोर्टें मिली रहेंगी और इसको किसी अवाम की कोई हिमायत हासिल नहीं है। इसलिए नहीं है कि रोटी नहीं मिल रही, मरकज़ी चीज़ नहीं मिल रही। एक पेट्रोल और डीजल जब महंगा हो जाता है तो सब चीज़ों पे उसका असर होता है। तो इसलिए हम आए कर सकते, क्या कर सकते। ये एहतजाज सिर्फ एक हमारा नहीं है, यह तमाम आवाम का है, पूरे पाकिस्तान का है। जो बढ़ती हुई महंगाई है, आटा, चीनी, चावल, यहाँ तक कि रोटी जो एक जिसको हम लेके आज एहतजाज कर रहे हैं, रोटी तक जो है तो वो किसी गरीब के लेने के वो से अप्रोच से बाहर हो चुकी है। एक दिहाड़ीदार मजदूर जिसकी 800 या 1000 रुपया वो दिहाड़ी लगाता है, वो शाम को अपने घर खाने के लिए 2 टाइम का खाना ख़रीद के ले जा नहीं सकता। 70 साल लगे
लेकिन 30 रुपए से 90 रुपए जाने के लिए सिर्फ इसको 4 माह लगे। चीनी को 50 से 120 पर जाने के लिए 4 माह लगे, और ऑयल को, फिर उसके बाद दवाइयों को। ये वो थे ना जो कहते थे कि जी पेट्रोल आपको महंगा दे रहे हैं जी, वो तो जी वज़ीर आज़म चोर है, पेट्रोल महंगा दे रहा है, हम आपको सब चीजें सस्ती देंगे। इमरान खान, मैं उसकी इसलिए बात नहीं करता हूँ, अब जाने वाले की क्या बात करें। आप कहेंगे भी गो न्याजी को, वैसे ही जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ से उनका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। हमारे साथ सिविल सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये एहतजाज यहीं तक महदूद रहेगा या फिर इसे आज़ाद कश्मीर की सतह पर बढ़ाया जाएगा। बहुत सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा पब्लिक न्यूज़ का कि उन्होंने हमें टाइम दिया, हमारे जो ये मुजाहिरे इसको कवरेज कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि इसको पूरे जगह तक बुलाया जाएगा या आज तक रखा जाएगा, तो ये एक कैंपेन है जिसको आज जिसका स्टार्ट हमने आज यहाँ से लिया, और इंशाअल्लाह अगर ये जो महंगाई है जिसका जुल्म हमारे ऊपर मसलत किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं दवाइयात जो थी वो कल उनका आज से 2 साल पहले क्या रेट था और आज किस जगह पे पहुंच गई है। इसी तरह खाने पीने की अशिया, आटा है, चावल है, चीनी है, घी है, उनकी अशिया में रोज़ाना उनकी चीज़ों में कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसी तरह पेट्रोल है, डीजल है, उनकी भी रोज़ बरोज़ उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो लामाल अगर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, ये इसी तरह हमारे ऊपर ये जुल्म और ये महंगाई का सिलसिला जारी रहता, तो कोई शक नहीं हम इस ये जो हमारा मुजाहिरा है या ये जो हमारी कैंपेन है इसको हम पूरे जगह तक लेके जाएंगे, और जब तक ये जो महंगाई का सिलसिला ख़त्म नहीं होता इंशाल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इंशाल्लाह चूँकि गरीब का जो हक है ज़िंदा रहने का, वो हक मौजूदा हुकूमत छीन रही है, तो इस मजबूर हैं हम इस बात के ऊपर कि हम बाहर निकलें, अपने जो हमारा हक है उसके लिए हम आवाज़ उठाएं। पहली बात हमने आवाज़ उठाई है, अगले मरहले में अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो इंशाल्लाह हम उसको अपने ज़ोर बाजू से छीनने की कोशिश करेंगे, और ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। इसको इंशाल्लाह हम एक जगह की सतह पर लेके जाएंगे। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया और इसी तरह गरीब आवाम को तकलीफ दी जाती रही तो इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा और पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज किया जाएगा।